जी का कहना, अगर उसके दूसरे शब्दों में कहें कि चित्त भी मेरी पट भी मेरी, वो वाली स्थिति आप कर रहे हैं विजय शर्मा जी। लक्ष्मण जी, आप मुझे बताइए, आदिवासियों की जमीन सुरक्षित रखने वाली बातें हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? इनको ये लूटना चाहते हैं वक्फ बोर्ड के वो उस हिसाब से, क्योंकि इन्होंने तो, आपको पता हो कि 2014 में इलेक्शन से जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था, एक दिन पहले 123 प्रॉपर्टी वक्फ की जो लुटियन जोन की थी वो इन्होंने वक्फ को सौंप दी थी। तो इनका चाल चरित्र तो सबको पता है। आप मुझे बताइए, राष्ट्रीय धरोहर की आप जितनी प्रॉपर्टी हैं वो सौंपना चाहते हो, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर हमारी मोहर लगा दी है। तो इस तरह की जो बातें हैं, तो अगर तथ्य पे विषांतर कर दिया इन्होंने, तो मेरी जो तथ्य पे आधारित बातें थी इसका किसी का जवाब नहीं दिया गरिमा जी ने। गरिमा जी, आप वक्त के ऊपर बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या गलत बोला है, आप मुझे बताइए भाई। अभी डिबेट का आगाज हुआ है, डिबेट आगे चलने तो दीजिए। ऐसा करते हैं फराज किदवई साहब को जोड़ लेते हैं, वो शायद वो जो तथ्य आप खोजना चाहते हैं। विजय शर्मा जी, जो आप तथ्य सुनना चाहते हैं, शायद फराज किदवई साहब हैं हमारे साथ, वो इन तथ्यों को बताएं। फराज किदवई साहब, आपने पूरे डिटेल अब तक पढ़ लिए होंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, तो जो आप लोगों की आपत्ति थी वक्फ कानून को लेकर के, उसमें नए बदलावों को लेकर के, अब वो दूर हो गई होगी? देखिए, अभी भाजपा प्रवक्ता हमारे भाई जो हैं महेश जी ने अभी एक विजय शर्मा जी ने अभी बोला, आवाज नहीं आ रही है। हाँ सॉरी, लक्ष्मण जी विजय जी ने अभी ये बोला कि इनको गलत प्रूफ करें कि जो नया जो प्रपोज्ड एक्ट था उसमें जो बहुमत है वो मुस्लिम समाज का, मुस्लिम भाइयों का नहीं होगा। मैं प्रूफ करने जा रहा हूं, उसको प्रूफ करने के बाद या तो ये बोला अपोलोजाइज करेंगे कि इतने बड़े ऐसा फराज साहब, एक सेकंड जरा, उनको कुछ ऑडियो की दिक्कत है, आपकी बातों का सुनना उनके लिए जरूरी है विजय शर्मा जी का, इसलिए मैं उनका ऑडियो की जो दिक्कत है उसको ठीक करवाता हूं। तब तक मैं आपके पास दोबारा आऊंगा फराज साहब। इस बीच मैं अपने हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास जाना चाहूंगा। हर्षवर्धन जी, कांग्रेस कह रही कि हमारी जीत हुई, बीजेपी कह रही कि हमारी जीत हुई, आपको क्या लगता है कि बहुत ही संतुलित फैसला? नहीं लक्ष्मण जी, मुझे समझ में नहीं आता है कि ये संतुलित फैसला क्या होता है। सर्वोच्च न्यायालय न्याय के लिए जाते हैं या संतुलन के लिए जाते हैं? ये मूल प्रश्न बार बार अब लोगों के मन में आने लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, अगर संसद उसे किसी और तरह से या सरकार उसे रिव्यू के तौर पर नहीं बदलती है तो देश को सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय मान्य होगा, इसमें कहीं कोई बट है नहीं। लेकिन क्या वक्फ को लेकर जो मूल सवाल थे, उन सवालों का जवाब अब मिल पाएगा? क्या वक्फ के लिए जो कहा जाता था कि संपत्तियों पर जबरिया कब्जा कर लिया गया, और मैं तो सुन रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो कह रहे हैं बड़ा अच्छा हो गया, तो अब जो तमिलनाडु के 1500 साल पुराने तमिलनाडु के गांव में जो मंदिर की चर्चा भारतीय जनता पार्टी के लोग करते थे वो बंद कर देंगे? क्या करेंगे? अब वो नहीं हुआ, अब कब्जा नहीं रह गया। जो देश के अलग अलग हिस्सों में कब्जे की बात करते थे, संसद से लेकर हवाई अड्डे तक, वो अब बंद कर देंगे? क्या देश भर में जो वक्फ के नाम पर संपत्तियों का कब्जा किया गया जिसका कोई आधार नहीं, वो बंद कर देंगे? और मेरा तो बड़ा स्पष्ट मानना है कि सरकार जिस मंशा से उसको लेकर आई थी वो डाइल्यूट हो चुका है। अब इस वक्फ संशोधन का कोई मतलब नहीं। इससे अच्छा तो इसे भी नहीं करते। क्यों इतने दिनों तक देश में इतना बवाल हुआ? मुर्शिदाबाद में लोगों की जान चली गई, क्यों चली गई भाई? किस बात का विरोध था? देश के अलग अलग हिस्सों में कितने दिनों तक आगजनी हुई, हंगामा हुआ, इतना कुछ, उसके बाद ये। और मैं फिर कह रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय से हम संतुलन की उम्मीद नहीं करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय से हम न्याय की उम्मीद करते हैं। और जो भी पक्ष है, अगर दोनों पक्ष ये कह रहे हैं कि हमारी भी बात मान ली गई, हमारी भी, तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए हम सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मतलब किसी भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही हर्षवर्धन जी, कि जिस मकसद से इस कानून में बदलाव किए गए थे, संशोधन लाया गया था, वो मकसद अब पूरा नहीं हो पाएगा। संक्षिप्त में कमेंट आपका लूंगा मैं विजय शर्मा जी, फिर मैं बीच में रोक दिया था फराज किदवई साहब को, उनके पास जाऊंगा। देखिए हर्षवर्धन जी, ये अंतिम फैसला नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। अभी सुप्रीम कोर्ट ने के सामने तथ्य रखे गए हैं, तथ्य के आधार पर एक अंतरिम फैसला दिया गया है। हमारी बात को किसी को भी नकारा नहीं गया है। आपने देखा होगा जो प्रैक्टिसिंग का था मुस्लिमों का 5 साल का, उसमें क्या कहा गया है कि आप कानून बनाइए, राज्य सरकार कानून बना देंगे, विचार करेंगे। यही अभी आप किरण रिजिजू जी ने बोला है
कि हम उस पर विचार करेंगे, देखेंगे। तो इस तरह की बातें, अभी सुप्रीम कोर्ट का ये अंतरिम आदेश आया है, अब आगे बातें रखी जाएंगी, तो मैं तो बिल्कुल निराश नहीं हूं। मैं तो बिल्कुल आशावादी हूं कि जिस सरकार जिस मंशा से इस बिल को लाई है वो मंशा पूरी होने जा रही है। किस तरह से राष्ट्रीय धरोहरों को, ताजमहल का आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में देखा होगा, किस तरह से उसको भी वक्फ के जबरदस्ती घोषित करने की बातें चल रही थी। तो आदिवासियों की जमीन लूटने की बातें चल रही थी। तो क्या कितना इतना बेड़ा गर्क कर रखा था कि इतनी लूट खसोट थी, गरीबों के जो लोगों ने दे रखी थी प्रॉपर्टियां, वो लूटी जा रही थी। कोई किसी तरह का बहीना खाता कुछ नहीं, जो कह दे वक्फ बोर्ड वही सही, ये सब कुछ चल रहा था। क्या ये सही नहीं होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर नहीं लगाई है क्या? हालांकि विजय शर्मा जी, मुझे थोड़ा सा, अब चूंकि हर्षवर्धन जी और आप दोनों को सुनने के बाद मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है कि सरकार इसको स्वीकार कर रही है या फिर इसमें कुछ रिव्यू फाइल करेगी या फिर आगे चल कुछ बदलाव की उम्मीद कर रही है। इसमें मैं संगीत रागे साहब, अतीकुर रहमान साहब, आप दोनों के पास आऊँगा, लेकिन फराज किदवई साहब, आपको बीच में रोक दिया तकनीकी दिक्कतों की वजह से, आप अपनी बात पूरी करिए। चूँकि जो विजय शर्मा जी का कहना था कि कोई भी ऐसी चीज़ें जो सरकार चाह रही थी, कानून के मूल भावना में कोई ऐसा बदलाव हो नहीं रहा, उन्होंने कई सारे फैक्ट रखे थे। देखिए लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो विजय जी ने एक बात बोली थी, उसको मैं करेक्ट कर दूं, और इन्होंने चुनौती भी दी थी, मुझे लगता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि अगर ये गलत हो तो बताइए। विजय जी, आप गलत थे। आपने अभी ये बोला था कि जो प्रपोज्ड वक्फ काउंसिल है, या जो मैं स्टेट वक्फ बोर्ड की बात करता हूं, कि उसमें बहुमत जो है वो मुसलमानों का ही रहेगा। ये पूरी तरह से फैक्चुअली इनकरेक्ट है लक्ष्मण जी, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जो टोटल 12 मेंबर्स स्टेट वक्फ बोर्ड के होते हैं, उसमें से जो ये नया प्रपोज्ड वक्फ एक्ट था, उसके हिसाब से जो एक एमपी होता है उसका मेंबर, पहले ये कंडीशन थी कि वो मुस्लिम होगा, लेकिन अब वो कंडीशन हटा दी गई थी इस नए वक्फ एक्ट में। दूसरा, सुनिए, ऐसे ऐसे उंगली ना उठाइए, मैं जो पढ़ता हूं पढ़ के बोलता हूं, ऐसे हवा में बातें नहीं करता हूं, सबको पता है। दूसरा, एक एमएलए का था कि पहले ये कंडीशन थी कि वो मुस्लिम होगा, वो हटा दिया गया। आउट ऑफ 12 मैंने 2 बताए। तीसरी एक नई कैटेगरी ऐड की गई थी जिसमें 2 मेंबर्स होंगे, और उसका जो उसमें लिखा हुआ था कि हु हैव प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन बिजनेस मैनेजमेंट, सोशल वर्क, फाइनेंस और रेवेन्यू एक्सेट्रा टू बी अपॉइंटेड टू द बोर्ड। ये वर्डिंग्स लिखी हुई थी। उसमें जो 2 मेंबर्स हैं, ये कंडीशन पहले ये कंडीशन डाली गई थी कि वहां पर भी जरूरी नहीं है कि मुसलमान हो। 4, और अगर आप चेयरपर्सन और एक्स ऑफिशियो ज्वाइंट सेक्रेटरी को भी ऐड कर लीजिएगा तो 11 मेंबर्स के बोर्ड में 7 मेंबर जो हैं वो नॉन मुस्लिम हो सकते थे। अगर मैं गलत बोल रहा हूं, चुनौती देता हूं, आप जहां जो कहिएगा मैं वो कर लूंगा। अब आ जाते हैं वक्फ बोर्ड पे, क्योंकि देखिए क्या है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, इसको आपके दर्शकों को बताना इसलिए जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी वक्फ बोर्ड में अपने लोगों को बैठा करके लूट खसोट करना चाहती थी। अब मैं देखिए दूसरी बात एक बोलता हूं कि मैं ये मानता हूं कि वक्फ बोर्ड में भी करप्शन है, बिल्कुल है, लेकिन उसके साथ हिंदुस्तान टाइम्स 29 मार्च 2025 का उठाइएगा, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो एलडीए है, उसके कर्मचारियों की मदद से फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना करके करोड़ों का घोटाला किया गया है। और हद तो यह हो गई कि एक एक प्लॉट की 2-2, 3-3 बार रजिस्ट्री हुई है। तो करप्शन सिस्टम में हर जगह है, वक्फ बोर्ड में भी करप्शन है, मैं ये मानता हूं, और उसको कहीं ना कहीं उसमें रिफॉर्म्स ला करके उसको ठीक करना चाहिए। लेकिन सरकार की मंशा क्या है? हालांकि किदवई साहब एक चीज जोड़ दूं कि सामने वाला भी गलती कर रहा है, इसलिए हम भी गलती करें, ये लॉजिक आपको ही पता है, कानून में भी स्वीकार नहीं और समाज में स्वीकार नहीं, क्योंकि आपने मैं तो ये बोल रहा हूं, मैं तो ये एक्सेप्ट कर रहा हूं कि करप्शन को पूरी तरह से इस देश को दीमक की तरह खा रहा है, इसको वाइप आउट होना चाहिए। बी इट वक्फ बोर्ड, बी इट एलडीए, या बी इट एनी ऑर्गेनाइजेशन, मैं आपके साथ हूं, लाइए, मैं तो बोलता हूं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सरकार की जो मंशा है वो कृषि कानून, आपने जो बात रखी फैक्ट में, बड़ा इंपॉर्टेंट सा फैक्ट रखा है। एक बार विजय शर्मा जी को का रिएक्शन लेता हूं, फिर आता हूं आपके पास। विजय शर्मा जी, आपकी आवाज, आप म्यूट पे हैं विजय शर्मा जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। जी फराज जी, मैं दोबारा से आपको चुनौती देता हूं। मैंने क्या बोला था लक्ष्मण जी, दोबारा से चला सकते हैं। मैंने ये बोला था एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ कि गैर मुस्लिम बहुमत में होंगे। आपने मेरी शायद बात सुनी नहीं ढंग से, कहीं एक्ट में नहीं लिखा हुआ।
तो ये आप बहुमत में हो सकते हैं सर। आपने एक्ट आप ऐसा जो है कानूनी वैधता देना चाहते हो करप्शन को, आपने ये मान लिया कि करप्शन है, तो क्या करप्शन को सरकार ठीक ना करे, ना लाए बिल? आप मुझे बताइए कैसी बातें कर रहे हो? टीवी पे बैठ के आप इतने जिम्मेवार चैनल पे कह रहे हो क्योंकि वहां करप्शन हुआ था, इसलिए यहाँ भी करप्शन चलने दीजिए, लूट मचाने दीजिए। भाई ये कौन सा जवाब है? अरे सरकार प्रयास कर रही है, आप साथ दीजिए। आप आंदोलन कर रहे हैं सड़कों के ऊपर उठ के, आपके अंदर हिम्मत है तो समझाइए समाज को। फराज